अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको स्पेसिफिक और मेजरेबल समझा दिया है। आज मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी अचीवेबल। बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक। आपको बता दिया था स्पेसिफिक क्या है, कि आपको अपने गोल को वहाँ पर मखसूस कर लेना है विद टाइम बाउंड, टाइम के साथ। फिर व्हाट इज़ मेजरेबल। तो मेजरेबल क्या है कि आपको अपने जो टाइम दिया है वो मकसद आप उस टाइम में कितने टाइम में कर सकते हो, आप उसकी जांच करोगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको वहाँ एक मिसाल दी थी कि आई वांट टू लूज़ माय वेट, तो हाउ आई विल लूज़ माय वेट, तो मैं अब उसका मेजरेबल करूँगी। तो मैंने आपको कई मिसालें दी थी, लेकिन ये जो कंटिन्यूएशन का जो एग्ज़ाम्पल था कि आई वांट टू लूज़ माय वेट, उसका मैंने आपको स्पेसिफिक बताया था कि आई विल कट डाउन ऑन जंक फूड एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ओवरऑल गुड हेल्थ। मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया था। लेकिन अभी इसी एग्ज़ाम्पल को मैं मेजरेबल कैसे करूँगी। तो व्हाट इज़ मेजरेबल आपको बता दिया गया है कि मेजरेबल क्या है, कि जो आपने टाइम बाउंड किया है, जो आपने टाइम फिक्स किया है, उसमें आपको अपने गोल को पाने के लिए आपको पैरामीटर सेट करना है, मेजर करना है। तो जैसे ये मिसाल है, तो अगर मैंने ये गोल को अपना सेट किया कि लूज़ वेट करना है, तो मैं टाइम बाउंड करूँगी कि मुझे 3 महीने में लूज़ वेट करना है। जैसे बाय दिसंबर मैंने मंथ दे दिया कि बाय दिसंबर आई विल ओनली हैव ऑर्गेनिक फूड्स एंड हेल्दी स्नैक्स इन माई किचन। यानी मैंने अपने आप को मेजरेबल कर लिया कि भाई मेरा ये टाइम फिक्स हो गया है कि मैं दिसंबर तक अपने वेट को कम करूँगी। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे जो मेरा जो प्रोग्रेस है वो कैसे होगा, तो मैं कैसे अपने आप को प्रोग्रेस करूँगी या कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊँगी, किस एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कौन सा एरिया इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, कि मेरे फूड पर मुझे ध्यान देना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ऑर्गेनिक फूड्स खाऊंगी, जंक फूड को निकाल दूँगी, स्नैक्स को अपने किचन में से निकाल दूँगी। तो दिस इज़ मेजरेबल। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ अचीवेबल। व्हाट इज़ अचीवेबल। अचीवेबल को दूसरा नाम हम अटेंडेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी जिसे हासिल किया जा सकता है। यानी आपने गोल फिक्स कर लिया, आपने टाइम फ्रेम कर लिया कि मुझे किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है इतने टाइम में। अब आपको ये जानना है कि इतने इस मकसद को मैं कैसे हासिल कर सकती हूँ। क्या ये जो मकसद मैंने तय किया है ये हासिल किया जा सकता है कि नहीं, दैट इज़ अचीवेबल। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये पैराग्राफ समझाती हूँ, उसके बाद इसकी थोड़ी डिटेल आपको दूंगी। तो फर्स्ट लाइन है आप लोगों की, सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। देखो, शुरू से ही ये बात बोला जा रहा है कि आप गोल सेट करो तो आप टाइम फ्रेम करो। ठीक है ना। तो सेटिंग गोल्स जो है, आपको जो आप गोल सेट कर रहे हो वो आपके डेजिग्नेटेड यानी तयशुदा वक्त में ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि भाई बाय दिसंबर यानी 3 महीने में मुझे वज़न कम करना है। ओके। तो दिसंबर मैंने मंथ दे दिया कि दिसंबर तक मुझे वज़न कम करना है, तो ये मेरा डेजिग्नेटेड पीरियड है। तो अचीवेबल क्या है, कि आप कैसे हासिल कर सकते हो अपने गोल को। तो आपको पहले उसी टाइम में ही अपने मकसद को हासिल करने का ठान लेना है, कंप्लीट करना है। ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स to help meet broader goal that further define a career। देखो, जब आप छोटे छोटे ये जो मकसद कंप्लीट करते जाओगे ना, तो ये मकसद आपको अपने बड़े मकसद, अपनी आपकी जो मेन मंजिल तक पहुंचाएगा। ब्रॉडर ब्रॉडर यानी जो मेन है, आपका जो बड़ा मकसद है, यानी आपका करियर डिफाइन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं बन जाओगे। बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको छोटे पैमाने से शुरू करना है। तो जो छोटा पैमाना है, दैट इज़ योर स्मॉल गोल्स। तो व्हेन यू डू योर स्मॉल गोल्स इन अ डेजिग्नेटेड पीरियड, दैट विल बी एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन यानी आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा, यानी जो आपके रास्ते की जो भी आपके रास्ते को हमवार करेगा। यानी ये छोटी छोटी कामयाबी आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाएगा, ब्रॉडर
ब्रॉडर गोल की तरफ, यानी बड़ी कामयाबी की तरफ, एंड दैट फर्दर डिफाइन अ करियर। और जब आप बड़ी कामयाबी की तरफ जाओगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अब मेरा करियर क्या होगा, अब मैं किस करियर को चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एज अ स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, यानी आप अभी स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट सीधा प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकते ना, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट इन फ्यूचर। लेकिन आप उम्मीद कर सकते हो कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अब मुझे आगे क्या करना है, ये आपकी स्मॉल गोल्स होंगे। आप स्टार्ट स्मॉल गोल से करोगे तो आप बिग गोल तक पहुँचोगे, ब्रॉडर गोल तक पहुँचोगे। तो आप होप कर सकते हो कि मैं इतनी ऊंचाई तक फ्यूचर में पहुँच सकता हूँ। हाइट्स यानी ऊंचाई। ओके, तो यहाँ पे अचीवेबल का मतलब क्या है बच्चों, कि आप फ़ौरन की फ़ौरन कोई बड़ी छलांग नहीं लगा सकते हो। आप फर्स्ट स्टेप पे तो डायरेक्ट आप लास्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप आपको कदम रखना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कदम रखोगे, बाय डूइंग स्मॉल गोल्स, बाय अचीव स्मॉल सक्सेस। आप छोटे छोटे सक्सेस, कामयाबी अचीव करके ही आप जाओगे। तो व्हाट इज़ अचीवेबल, यानी आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो, आप कैसे अपने गोल को पा सकते हो। व्हेन यू आइडेंटिफाई योर गोल, यानी आपने अपने गोल को आइडेंटिफाई कर लिया, एंड डिटरमाइन, और पक्का इरादा कर लिया, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, कि आपको अपना मकसद कैसे हासिल करना है। यू सी हाउ अटेंडेबल इज़, और आपको ये समझना है कि मैं इसे कैसे अटेंडेबल कर सकता हूँ, यानी अचीव कर सकता हूँ, हासिल कर सकता हूँ। एंड हाउ मच एफर्ट इट विल रिक्वायर, और इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है। जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको पहले देखना है कि क्या वाकई ये अटेंडेबल है, इसे हासिल किया जा सकता है, और उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट आप ये आप तय करो, ठीक है ना। और सेटिंग गोल जो है अकम्प्लिश होना चाहिए विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम, और उसी मकसद, उसी टाइम में ही आपका सेटिंग गोल जो है, आपका मकसद पूरा होना चाहिए। ये इस तरह क्यों बोल रहा है कि भाई डेजिग्नेटेड पीरियड में ही होना चाहिए, तो क्या होगा, दिस विल हेल्प यू, यानी दिस विल कीप यू मोटिवेटेड एंड फोकस। आपके पास टाइम लिमिट है तो आपको मोटिवेट करेगा कि भाई मुझे इतने टाइम में ख़त्म करना है, और आपको पूरा फोकस देगा, आपकी तवज्जो पूरी अपनी गोल को कंप्लीट करने में होगी। तो इसलिए विदाउट लिमिटेशन ऑफ टाइम यू कांट अचीव एनी सक्सेस। आपको लिमिटेशन होना चाहिए, आपका टाइम बाउंड होना चाहिए, आपका डेजिग्नेटेड पीरियड होना चाहिए, ठीक है। अब आप जब फोकस करोगे, दिस फोकस ऑन हाउ इम्पॉर्टेंट अ गोल इज़ टू यू। फिर जब आपने टाइम सेट कर लिया, आपका गोल सेट हो गया, तो अब आप ये फोकस करोगे कि गोल मेरे लिए कितना अहमियत रखता है, और इसे अटेंडेबल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी न्यू स्किल्स और अपने न्यू डेवलप करो, अपने अंदर नई नई महारतें लाओ, ताकि आपका गोल जो है, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आप उसे पूरा करके, उस कमी को पूरा करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो आपको बात समझ में आई कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं अचानक कहीं भी पहुंच नहीं सकता हूँ, मुझे कहीं भी पहुंचने के लिए थोड़े थोड़े कामयाबी, छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप डायरेक्ट नहीं बनोगे, पहले आप सोशल वर्क करोगे, सोशल वर्क के हिसाब से आप सोशल वर्कर बनोगे, फिर आप वोटिंग, मतलब आप इलेक्शन में खड़े होंगे, फिर वहाँ से आप एमएलए बनोगे, फिर आप इस तरह से, एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप इंसान आगे बढ़ता है। तो ये है अचीवेबल। अचीवेबल में यही है कि आपको ऐसी मंजिल तय करना है और अपने वक्त पर तय करना है, ठीक है। मंजिल ऐसी तय करो जो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इसे हासिल कर सकता हूँ, और इस मुकर्ररा वक्त पे ही हासिल कर सकता हूँ। और इस मंजिल को हासिल करने के लिए आपको छोटी छोटी कामयाबी हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप बड़ी कामयाबी की तरफ जा पाओगे। तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मैं आई वांट टू लूज़ माय वेट, तो मैंने स्पेसिफिक बता दिया, मेजरेबल बता दिया। अब मुझे मालूम है कि हाउ आई कैन अचीव दिस गोल, तो मुझे इसे हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि मुझे न्यूट्रिशंस के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो आई विल सी अ न्यूट्रिशनिस्ट, है ना, टू डिज़ाइन अ हेल्दी ईटिंग प्लान।
तो ये मुझे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आपको आगे कुछ बनना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको एक प्लान करना पड़ेगा कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। तो दिस इज़ अचीवेबल। तो अचीवेबल यही है कि मुझे अपने मकसद को कैसे हासिल करना है, इसके लिए मैं सोचूं, अपने टाइम में ही इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूं, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी कामयाबी से मैं बड़ी कामयाबी तक पहुंचूं। ओके। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? हकीकी। इसे रेलिवेंट भी बोल सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि ये जो मेरा गोल है ये कितना हकीकी है। एक होता है ड्रीम और एक होता है रियलिटी। आपने ड्रीम सोच लिया, आपने ख्वाब देख लिया कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, लेकिन रियलिटी में क्या आप बन सकते हो? बड़े सपने देखना कोई गुनाह नहीं है आप, लेकिन उन सपनों को हकीकत में करने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है ना? आपको वक्त देना ज़रूरी है। तो जो आपने जो गोल सेट किया है, फर्स्ट कंसीडर योर सेल्फ दैट योर गोल आर रेलिवेंट और नॉट, कि आपका गोल हकीकी है कि नहीं है। ठीक है ना? तो और दूसरा आपको क्या सेट करना है कि एज योर सेल्फ वाई द गोल इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, हाउ अचीविंग विल हेल्प यू। अगर आपने इसको अचीव कर लिया तो ये मेरे लिए कितना मददगार साबित होगा। तो ये चीज़ आपको सोचनी है कि ये कितना हकीकी है और कितना मेरे लिए ज़रूरी है, और उसे हासिल करने के बाद ये मेरे लिए कितना मददगार साबित होगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको पैराग्राफ समझाती हूँ कि आपकी किताब में क्या दिया गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। ठीक है ना? ये मैं अचीवेबल में भी था कि अगर आपको हासिल करना है तो आप नई स्किल, मैंने आपको बताया कि नई स्किल आपके पास आनी चाहिए, तभी आप हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे भी यही कहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कि आपने जो गोल क्रिएट किया है, जो आपने गोल तय किया है, दैट आर विद इन करंट स्किल, कि आपकी जो महारत है, मौजूदा महारत है, वो उससे मैच होता है कि नहीं, और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज यानी आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन आप साइंस ले रहे हो, तो ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है। समझ में आई बात? और अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है और आप लिटरेचर में जा रहे हो, तो ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है। तो जब आप गोल सेट करो तो आप पहले ये देखो कि मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, उसी हिसाब से आप गोल सेट करो। आपकी स्किल क्या है, उसी हिसाब से आप गोल सेट करो। जब आप गोल सेट करोगे तभी ये रियलिटी बनेगा, ये रियलिस्टिक होगा। ठीक है ना? तो आप फर्दर आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझ सकते हो, आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्या बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल दिया है कि बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, कि बिल्डिंग में महारत, यानी बिल्डिंग तामीर करने में, ये महारत हासिल करने में टाइम लगता है। So expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं मैं थोड़े से वक्त में ही, तो कम वक्त में बहुत बड़ा बिल्डर बन जाऊंगा या बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, तो ये अनरियलिस्टिक है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप सोचो कि आपका गोल कितना हकीकी और कितना गैर हकीकी है। ठीक है? तो रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके गोल की हकीकत को आपको जानना है, आपकी क्या स्किल है, आपको उस पर वर्कआउट करना है, और ये सोचना कि मैं झटके में कोई एक्सपर्ट बन जाऊंगा, तो ये अनरियलिस्टिक है। हर चीज़ के लिए वक्त लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आगे दिया है, बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एंड अटेंडिंग गोल्स। आपको हकीकत पसंद होना चाहिए, बीइंग रियलिस्टिक होना चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए, और यही हकीकत पसंदी जो है विल मेक इजी टू सक्सेसफुल, आपको कामयाब बनाएगी, अटेंडिंग गोल्स, आपको आपके गोल हासिल करने में।
If defensive and not aggressive, the goal perhaps make realism. देखो, कभी कभी लोग बहुत डिफेंसिव होते हैं, मतलब डिफेंसिव का मतलब क्या है, बचा के चलना है ना, मतलब दफाई मतलब हम बोलते कि नहीं हम कर लेंगे, मैं कर लूँगी, ये बोलने से नहीं होता है, अग्रेसिव होना चाहिए। अग्रेसिव यानी आप में वो जोश वो जज्बा होना चाहिए। तो आपके गोल में डिफेंसिव है लेकिन अग्रेसिव नहीं है, यानी आप बोल रहे हो कि नहीं मैं कर लूँगा लेकिन आपके अंदर वो शिद्दत नहीं है, तो गोल अपना मकसद अपना हकीकत खो देता है। गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म, लैक्स यानी खो देना, कमी आ जाना, रियलिज्म यानी हकीकत में कमी आ जाती है, तो आप वो गोल पा नहीं सकते। आपके पास दोनों होना चाहिए, डिफेंसिव भी होना चाहिए और अग्रेसिव भी होना चाहिए। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड, और हमारे जहन में अपने मकसद को लेकर एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए, एक साफ तस्वीर होना चाहिए। एंड मस्ट हैव द एबिलिटी, और वो उतनी ही सलाहियत होनी चाहिए टू अडेयर टू दैट पिक्चर। अडेयर मतलब चिपके रहना, जमे रहना, यानी आपको उसी पिक्चर पर जमे रहना है। पिक्चर मतलब यानी आपकी गोल, आपने जो गोल दिमाग में सेट किया है उसी को आप फॉलो करोगे, उसी पर ही हरकत करोगे, उसी से मुताल्लिक अमल करोगे, अडेयर रहोगे, उसी पर अटल रहोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने गोल की रियलिस्टिक को जानो, ओके, और उसी पर ही चिपके रहो, यानी उस पर अडेयर रहो। तो बच्चों यहाँ पे बोलने का मकसद क्या है कि आप सबसे पहले ये समझ लो कि आपकी हकीकत कितनी है मकसद की। इन ऑर्डर टू बी रियलिस्टिक योर गोल शुड रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्टिव। हकीकत आपको पता चल गई है तो आपको अपने गोल का मकसद भी मालूम होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होगा, तो टूवर्ड विच यू आर बोथ विलिंग एंड एबल टू वर्क टूवर्ड्स। अगर आपको अपने मकसद पता चल गया है तो आप विलिंगली, ये देखो डिफेंस और एग्रेसिव आया ना, यानी विलिंग होनी चाहिए, आपको ख्वाहिश होनी चाहिए, और एबल टू वर्क, और उस पर काम करने के लायक होना चाहिए, यानी आपकी ख्वाहिश रहेगी और आप काम कर सकोगे, तभी आप अपने गोल को रियलिस्टिक कर सकोगे, है ना। जस्ट बिकॉज यू हैव सेट योर गोल हाई इट डजंट मीन इट इज़ अनरियलिस्टिक। आपने अपना गोल बहुत बड़ा कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि गैर हकीकी है। एज लॉन्ग एज यू हैव द टाइम एंड एनर्जी टू पुट इनटू इट यू कैन अचीव योर गोल। जितना आप एनर्जी लगाओगे, जितना आप टाइम दोगे, उतना आपका गोल रियलिस्टिक होगा, आप अपने हाई ड्रीम को रियलिटी में ला सकते हो। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि व्हाट इज़ रियलिस्टिक। तो आप रियलिस्टिक कैसे करोगे कि अपने महारत, आपके पास जो महारत है, जो सलाहियत है, आप उस हिसाब से गोल सेट करो और उस पर वर्कआउट करो, टाइम दो, एनर्जी दो, अग्रेसिव रहो, डिफेंसिव रहो। ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसाल वेट लॉस की ही दे रही हूँ मैं आपको, तो अब यहाँ मेरा रियलिस्टिक क्या होगा, ये हकीकत मुझे मालूम होनी चाहिए कि अगर मैंने वेट कम करने का प्लान किया है, मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ, तो मुझे उसकी रियलिटी पता होना चाहिए कि अगर मैंने वेट कम किया तो कई बीमारियाँ मेरी बॉडी से निकल जाएगी, यानी दिस विल क्योर सम ऑफ माई एलिमेंट्स, मेरी कुछ बीमारियाँ क्योर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फटीक, लोअर बैक पेन, है ना। तो वेट कम करने से क्या होता है, थकान जो होती है, बैक पेन जो होता है वो क्योर हो जाता है, तो बॉडी फिट हो जाती है। तो ये रियलिटी मुझे पता है कि अगर मैंने इस पे वर्कआउट किया तो ये रियलिटी में पाऊँगी। तो इसी तरह से आप भी जो गोल सेट करोगी तो आपको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए कि मुझे ये गोल पाने के लिए ये करना है, ये करूँगा तो मुझे ये हासिल होगा।